चैप्टर 2 पॉलिनोमियल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिफिकेशन। देखिए एग्जांपल 1 देखिए, अगर आपसे कोई आइडेंटिटी वेरीफाई कराई, मान लिया वेरीफाई करा आपसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन है, देखिए इधर तो आप ना प्लस कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कोई हुआ ही एक्स साइड है। इस साइड में कैसे कर सकते हो, पहले एलएचएस लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि x प्लस वाई की x प्लस वाई में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले x की करोगे x में, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, फिर x की किस में होगी y में, तो प्लस के एक्स वाई, फिर प्लस, फिर y की होगी x में, फिर y की y में, वाई स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये भी एक्स वाई है तो ये भी एक्स वाई है, दोनों का आएंगे प्लस के, तो कितने हो गए प्लस के 2xy और प्लस तो आपकी आ गई आरएचएस, तो आपका ये हो गया वेरीफाई। तो वेरीफाई वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जिधर मल्टीप्लाई लिखी होती है उस साइड से शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद हमारा जो है वो वेरीफाई क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बताता हूँ वेरीफाई का। x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो किस साइड से करेंगे आप, इस साइड से करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके। और लिख लीजिए ये आपको करना है, ये आप इसका एच डब्ल्यू साथ एच डब्ल्यू वेरीफाई करना है, ये वाला x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा वेरीफाई लिख लीजिए x प्लस वाई की होल क्यूब, ये आपको 4 क्वेश्चन वेरीफाई करने हैं जैसे मैंने आपको वेरीफाई करना बताया, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब दो आइडेंटिटी है, एक तो आइडेंटिटी आपकी ये है इसके बाद में देखिए, इसके बाद में पहला एग्जाम्पल ले लेंगे, क्या आ सकता है इवेल्युएट, ये सिंप्लीफाई हो सकता है इस तरीके से। तो आप ये मत सोचना कि प्लस है माइनस में कैसे लगेगी, यही लगेगी। ये किसकी जगह काम करेगा, x की जगह, ये y, और ये क्या हमारा प्लस z। तो जब फॉर्मूला लगाएंगे x की जगह क्या है 2x, y की जगह y, z की जगह माइनस के x की जगह 2x, चलिए 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा सिंपलीफाई हो गया। तो चिन्ह सहित रखना है कि भाई x की जगह हमारा x 2x हो गया, y की जगह 2y हो गया, ये तो हमारा पूरा हो गया x, ये पूरा चिन्ह सहित हमारा हो गया क्या y, और ये हमारा पूरा क्या हो गया z, चिन्ह सहित मतलब माइनस भी लेके चलना है। तो कहीं भी माइनस आए फॉर्मूला यही लगेगा, उसके चिन्ह यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, इसी का दूसरा एग्जाम्पल फैक्टराइज।
फैक्टराइज में आपका लिख रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए जेड, ये लिखा हुआ है, इसके फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे? देखो इन पे तीनों पे स्क्वायर है ना, तो इसमें गलती दिख रही है, इसमें यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसमें यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा फॉर्मूला ये होगा। चलिए अब ये तो हो गया हमारा, इसको किसका स्क्वायर लिखोगे? ये तो हो गया 2x का स्क्वायर, ये किसका हो गया? √2, ये जेड का स्क्वायर। अब इनमें से सब में से 2 बाहर ले लीजिए, जैसे 2 ही है ना तो 2 बाहर ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें से 2 अलग लिया तो क्या बचा? 2√2 x y, इसमें से 2 अलग ले दिया, इसमें से 2 अलग ले दिया तो 2x z। अब देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y, ये हमारा z हो रहा है, इसमें क्या है हमारा x और y दोनों, ये क्या है y और z, और ये क्या है z और x। तो फॉर्मूला किसका बन गया? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x की जगह तो 2x है, y की जगह √2 y और z की जगह। अब मैंने इसमें साइन नहीं लगाए, साइन किस लिए लगाए? आपको देखना है जो माइनस के हैं, माइनस का एक ये वाला, एक ये वाला है, दोनों माइनस के हैं ना, एक तो आपका ये वाला माइनस का है, एक ये वाला माइनस का है। इन दोनों में क्या चीज एक सी है? x y या z? दोनों में x है या दोनों में y है, दोनों में z, तो दोनों में क्या चीज है? x। तो x आएगा माइनस का, x क्या आएगा? माइनस का, और y और z आएंगे प्लस के। तो इस तरह से इनका फैक्टराइज करना इस तरह के क्वेश्चन होगा। पहले इनके स्क्वायर बनाने हैं, किस किस के स्क्वायर है, फिर इनके देखने हैं, इनमें से 2 कॉमन लेना, लेने के बाद में जिसमें माइनस है, जैसे 2 में माइनस है, उस माइनस वालों में देखना कि क्या चीज एक सी है। x है तो x माइनस का हो गया, मान लिया ये और ये माइनस होते तो y माइनस होता, और जो सब प्लस है तो यहाँ भी सब प्लस आएगा। चलिए ये हो गया हमारा इस वाली आइडेंटिटी के। अब आइए नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है ये वाली आइडेंटिटी है। अब इसका देखिए फैक्टराइज, पहले देखिए इसका फैक्टराइज देखिए, आपको कैसे पता लगेगी ये वाली फैक्टराइज है। जैसे चलिए आप लिख लीजिए x³ प्लस माइनस ये हमारी, तो देखिए इन तीनों पे क्यूब बन रहा है, x की क्यूब प्लस ये किसकी हो जाएगी 2y की क्यूब प्लस 1 की, इसमें से 3 बाहर ले दीजिए, 3 तो 3 बाहर ले दिया तो क्या बचा? 3 2 जा 2x बचा, y बचा और हमारा 1 बचा। कैसे कर लीजिए x इंटू 2y इंटू 1, तो क्या होगा x³ ये x की जगह हो गया, y की क्यूब z की क्यूब, तो ये क्या होगा 3xy, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। x तो क्या रखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, x की जगह x, y की जगह दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस एक्स वाई, x और y माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स।
तो ये आपका इसके फैक्टर हो गए इस तरह, ठीक है। इसके बाद एक चीज और इसमें, इसी आइडेंटिटी का दूसरा रूप है, और मैं लिख दे रहा हूँ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी है, इसका एग्जांपल देखिए, आपको सोल्व करना है 8 की क्यूब यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू कितना हमारा 8, y हमारा कितना है माइनस के 5, z हमारा कितना माइनस के 3। पहले हमने x प्लस वाई प्लस जेड किया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 आ गया। नाउ ये आइडेंटिटी लगा दीजिए 3xy, अब x की जगह कितना है 8, तो 360 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से होंगे, इस वाले क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे, 360 इसकी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दो क्वेश्चन बताता हूँ वेरीफाई के, जो बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में है वैसे ये, पहली वेरीफाई। अभी क्या बताता है वेरीफाई इस साइड से होगी, क्योंकि उस साइड में मल्टीप्लाई इसमें है, तो RHS पहले इसकी होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसमें आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसे इसमें ए स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab, ऐसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। चलिए एक एक्स स्क्वायर, ये कितने हो गए 2x स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर, बाद में बचे माइनस के 2xy, पूरे में क्या कॉमन है 2 कॉमन ले लिया, दूसरा 2 कैंसिल, ये क्या बनेगी आइडेंटिटी बनेगी कौन सी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, क्योंकि ये चीज जो है इसी का तो फॉर्मूला है, ये तो आइडेंटिटी है, अभी जो पीछे बताया कि ये इसी की तो आइडेंटिटी है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में ये वी हैव, हम जानते हैं, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होता है, ये वाली आइडेंटिटी लिख लीजिए,
सिंस अब क्या है x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 0, इंटू अब 0 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो हमारा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड को उधर भेज दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x वाई जेड, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 वो हमारा कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9th का चैप्टर 2 कंप्लीट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इससे जस्ट पहले वाला लास्ट वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो ये वो चैप्टर 2 जो आपको कंप्लीट करना है पूरा।